सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम नितिन कुमार पचलानिया, कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर से। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये हमारा समय जो है मई का महीना, इसमें एक हमारी फसल कट चुकी है और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है कि हम हमारी खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सोचें। और खेत की मिट्टी का अगर हमें स्वास्थ्य सही रखना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं। और खेत की मिट्टी का परीक्षण कराने से हमें काफ़ी फ़ायदे हैं और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि फसलों को हम उनकी उत्पादक संतुलित मात्रा में उर्वरक दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हम फसलों के लिए और मिट्टी में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अगर है तो उसकी पूर्ति भी हम उस जांच के आधार पर, मृदा परीक्षण के आधार पर कर सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कई क्षेत्रों में हमने देखा है कि मृदा कार्बन, जो जैविक कार्बन है, उसका स्तर भी कई हमारे क्षेत्रों में घटता जा रहा है। उसकी भी जानकारी मिट्टी परीक्षण के द्वारा हमको मिल सकती है। तो आइए हम जानें कि कैसे हम मृदा परीक्षण के लिए मृदा नमूनों का वैज्ञानिक तरीके से मृदा नमूना लें। मृदा नमूना लेने के लिए सबसे हमको ज़रूरी काम ये करना है कि अगर वहाँ पे आपके मेड़ के आसपास की मिट्टी हमको नहीं लेना है या पेड़ के छांव है तो वहाँ से हमको नहीं लेना है। इसी के साथ साथ अगर किसी तरह का उर्वरक या खाद हमने डाला है उस स्थान पे नहीं लेना है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ों की सावधानी हमको रखना है। दूसरा ये हमें ध्यान रखना है कि 1 एकड़ से करीबन 4 से 5 स्थान से हमको मृदा का नमूना लेना है, क्योंकि अगर नमूना सही होगा तो वह हमारी खेत की मिट्टी का पूरे क्षेत्र का सही रूप से प्रतिनिधित्व करेगा और उससे हम एक सही जानकारी हमारी खेत की मिट्टी की जान सकेंगे। दूसरा जो चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमको मृदा नमूने लेने के लिए जो स्थान का चयन है वो जिग-जैग आधार पर करना है। अगर हमने एक स्थान चयन किया है कोना, तो हमको फिर थोड़ा सा तिरछा जाके दूसरा कोना जो है हमें उसको चूज़ करना है। उसी के बाद इस तरह से जिग जैग करके हमको वो नमूना लेना है। तो अब सवाल ये आता है कि हम मृदा नमूना कैसे लें। तो इसके लिए हमको एक तिकोने जो स्थान हमने चयनित किया है उसमें तिकोने आकार का हमको एक वी शेप का एक गड्ढा जो है इस तरह से करना है और वो करीबन 6 इंच गहरा होना चाहिए। कोई भी फावड़ा हम ले सकते हैं और उसमें से उसके पहले जो उस पर कूड़ा करकट या गंदगी जमी उसको हटा दें। उसके बाद उसमें 6 इंच गहरा तिकोना वी शेप का एक गड्ढा करें और उसकी जो तकरीबन 1.5 इंच की जो साइड की सतह की जो परत है उसको हम एक तसले में ले लें। और उसको तसले में लेने के बाद इसी तरह से हम जो दूसरा हमने स्थान चयनित किया है वहाँ से हम उसको लें और उसकी भी मिट्टी उस तसले में हम ले लें। इसी तरह से पुनः 4-5 स्थान हमने चयनित किए हैं वहाँ से हम वो मिट्टी का नमूना ले लें। और वह नमूना लेने के बाद हम जो है उसको एक साफ पल्ली बिछाएं और पल्ली बिछा पे उस मिट्टी को फैला दें। मिट्टी को फैलाने के बाद हमें उसको 4 भागों में बांटें। 4 भागों में बांटने के बाद उसके जो 2 विपरीत भाग है उसको हटा दें, 2 विपरीत भागों को मिला लें। और जब वो दोनों विपरीत भाग मिला के अगर वो आधा किलो से ज़्यादा है तो पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं। पुनः इस क्रिया को दोहराने के बाद अगर मिट्टी का नमूना आधा किलो से कम है तो हम उसको एक साफ पॉलीथीन में डाल लेते हैं और उसमें डालने के बाद उसमें हमने अपनी जो पूरी जानकारी, किसान की पूरी जानकारी उसमें लिख दें कि किसान का नाम क्या है, कौन से गांव है, कौन सा उसका ज़िला है, खसरा नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है और कौन सी फसल उसने ली थी, कौन सी फसल वो लेना चाहता है। इस तरह की संपूर्ण जानकारी वह किसान उस पर अंकित कर दे और उसको बांध के जो अपने निकट के मृदा परीक्षणशाला है वहाँ से मृदा परीक्षण करा ले। अगर वह चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम में भी सशुल्क मृदा परीक्षण किया जाता है, हमारे यहाँ से भी आप करा सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई अपनी मृदा की जांच
करा सकते हैं और वहाँ से आपको एक स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। उस स्वास्थ्य कार्ड को आप जो है उस स्वास्थ्य कार्ड जो मिलेगा उसके आधार पे आप अपनी जो है फसल में किस तरह का संतुलित मात्रा में खाद देना है वह जानकारी उस पर अंकित रहती है। उसको जानकारी का उपयोग कर अपनी फसल को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी जो है कि उसमें किस तत्व की कमी है, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, वह भी उसमें जानकारी अंकित रहती है। तो किसान भाई जो है वो उसकी जानकारी भी लेके उसमें जो संतुति दी रहती है उसके अनुसार अपनी फसल में उसको डालें और इस तरह से अच्छा उत्पादन ले सकें। धन्यवाद।